हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24 एंड मित्रा में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आपको यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट या फिर टीआरए भर्ती 2023 की जो ऑफिस ऑर्डर रिगार्डिंग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको जो स्क्रूटनी फॉर्म है, ठीक है, उसका जो लिंक है वो एक्टिवेट होने वाला है। तो इसको लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर दी गई हैं कि आपको यहाँ पर ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, कब से कब तक भरेंगे, उसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो भी ये सामान्य जो जरूरी निर्देश हैं वो यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। तो इसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे, कंप्लीट जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फीस कितनी रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सकेगी। तो यहाँ पर आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कनिष्ठ लेखाकार तहसील राजस्व लेखाकार सीधी भर्ती 2024 हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता जांच हेतु नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जो कि इसका जो आपका यहाँ पर जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए यहाँ पर 4911 पोस्ट थी और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 269 यानी 5190 या फिर तहसील राजस्व लेखाकार गैर अनुसूचित क्षेत्र के 170 अनुसूचित क्षेत्र के 28 कुल 198 पदों के लिए आपको यहाँ पर जो एग्जाम है 11 फरवरी 2024 को इसको एग्जाम करवाया गया था, जिसका रिजल्ट है आपको यहाँ पर 27/6/2024 को जारी कर दिया गया था। 2 गुना कैंडिडेट को लगभग 10,519 कैंडिडेट को इसमें पास किया गया था। और इसकी जो सूचीबद्ध कैंडिडेट हैं इसकी जांच जो दस्तावेज सत्यापन है उसका निदेशालय कोष लेखा अधिकारी द्वारा यहाँ पर किया जाना है, ठीक है। तो इसका श्रेणीवार आपको यहाँ पर रिक्त पदों के लिए अंतिम चयन किया जाएगा। इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सूचीबद्ध अभ्यर्थी हैं सभी को सूचित किया जाता है। जो मेरिट लिस्ट पहले जहाँ पर जारी की गई थी, ठीक है, तो उसमें आपको जो सिलेक्टेड है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डेट यहाँ पर दे दी गई है कि आपको यहाँ पर जो अपना विस्तृत आवेदन है वो आपको भरना होगा। इनकी स्क्रूटनी फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होगा, ऑनलाइन ही फीस आपको जमा करवाने की, ऑनलाइन ही आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन ही अपलोड करने होंगे SSID के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षण, तो उसके लिए ऑनलाइन आप आवेदन कर पाएंगे जिसकी यहाँ पर डेट दे सकते हैं 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक आप ऑनलाइन विस्तृत आवेदन भर पाएंगे। जिसका आपको यहाँ पर जो देख सकते हैं ऑनलाइन सह विस्तृत आवेदन फॉर्म के लिए मूल दस्तावेज को ऑनलाइन आवश्यक रूप से आपको अपलोड किया जाना है और अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान भी आपको ऑनलाइन ही करना है, यानी कि सब कुछ आपको ऑनलाइन ही करना है। ऑनलाइन करने के बाद आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको बाद में दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 100 रुपये आप इसका जो फॉर्म का जो है 100 रुपये इसमें आपको रखा गए हैं फीस। और दस्तावेज सत्यापन हेतु कार्यक्रम निदेशक कोष लेखा द्वारा उनकी वेबसाइट पर dta.rog पर प्रत्यक्ष से जारी की जाएगी, ठीक है। तो इस तरह इसका जो विस्तृत कार्यक्रम है वहाँ पर भी जारी की जाएगी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपडेट होगी कि आपको इस तारीख को इस एड्रेस पर डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा, वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो अभी के फिलहाल पर केवल आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है घर बैठे, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऑनलाइन जो अपने जो मूल दस्तावेज है स्कैन कर ही आपको अपलोड करना है। आप जो मोबाइल से आपको अपलोड मोबाइल से करते हैं, आपको वेबसाइट के माध्यम से PDF बनाते हैं, उस तरह का आपको PDF नहीं बनाना है क्योंकि कुछ भी बदा रहता है, कटाफटा रह जाते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसका आप ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका डिटेल्स आपको यहाँ पर दी गई है और इसके बाद में इसमें आपको संशोधन का मौका भी नहीं दिया जाएगा। फिलहाल जो वैकेंसीज जारी की गई उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं, कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, उनको फिर एक मौका दिया जाता है फिलहाल, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर बंद किया गया है कि आपको संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में ये स्पष्ट आपको यहाँ पर इसमें बताए गए हैं, लेकिन बाद में हो सकता है को अपडेट भी दी जाती है, ठीक है, बाकी वैकेंसी की तरफ से। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो अंक पत्र आपको यहाँ पर सेकेंडरी यानी कि 10वीं की मार्कशीट होती है वो, और अंक पत्र या उपाधि से संबंधित कोई भी मार्कशीट है 10वीं की वो अपलोड करेंगे। अंक पत्र सीनियर यानी सेकेंडरी यानी कि 12वीं की मार्कशीट है, और इसके बाद सीनियर सेकेंडरी का जो प्रमाण पत्र होता है वो भी। अंक पत्र स्नातक यानी कि BA BCom BSc जो भी BTech जो भी है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक है। कोई भी इंटरमीडिएट या फिर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो वो आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। सभी सेमेस्टर का, सभी वर्षों का, ठीक है, यानी कि आपका जो है आपने कर BA BCom BSc आपको 3 साल का होता है तो तीनों साल की मार्कशीट आपको अपलोड करना है, ठीक है। और अंक क्रम में आपको अपलोड किया जाना आवश्यक है, क्रम में आपको अपलोड करेंगे, ठीक है। क्रम वाइज का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद प्रमाण पत्र उपाधि की कोई भी स्नातक हैं इसके संबंधित कोई भी उपाधि आपने कर रखी है तो वो वाला सर्टिफिकेट आपको अपलोड
अपलोड करना होगा। अंक पत्र में आपको अति स्नातक यानी कि जो पीजी कर रखे हैं, एमए, एमकॉम, ठीक है, तो दोनों ईयर्स की आपको मार्कशीट अपलोड करेंगे, ठीक है। प्रमाण पत्र भी आपको जो पीजी का होता है, ठीक है, एमए, एमकॉम, एमएससी का, उसका भी प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अंक पत्र ये कंप्यूटर से संबंधित कोई भी डिग्री हो तो उसका भी आपको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, उसके भी आपको अलग से अंक दिए जाते हैं। तो सभी सेमेस्टर को भी सभी वर्ष का आपको यहाँ पर अपलोड करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र, उपाधि, कंप्यूटर से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र है, ठीक है, तो वो भी आपको अपलोड करना है। मूल निवास प्रमाण पत्र जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए होता है। विशेष मूल प्रमाण पत्र जो अनुसूचित यानी कि SC ST वाली कैंडिडेट मूल निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करेंगे। जाति प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जो कि आपको अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों का हो, उनके लिए आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अन्य प्रमाण पत्र हो गए जैसे कि दिव्यांग प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी हो गया, या फिर विधवा हो गए तो विधवा प्रमाण पत्र, परित्यागा हो तो परित्यागा प्रमाण पत्र, संतान संबंधी कोई भी पत्र हो, भूतपूर्व सैनिक हैं, ठीक है, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और इसमें आपको यहाँ पर जो अन्य प्रमाण पत्र होंगे, ठीक है, तो इसमें 2 राजपत्रित अधिकारी हैं, उसकी आपको यहाँ पर सील वगैरह आपको लगाकर सत्यापित करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र के संबंध में आपको यहाँ पर शपथ पत्र की जो है वो अपलोड करना होगा, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर के माध्यम से वहां से आप उसको डाउनलोड करेंगे, उस पर स्टाम्प वगैरह, नोटरी वगैरह सत्यापित करेंगे, ठीक है। हस्त लिपि जो कि बोर्ड की वेबसाइट पर ही आपको कैंडिडेट कॉर्नर वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा। स्व प्रमाणित वाला पत्र, तो वो भी आपको उसको भरकर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक है। इसके बाद शपथ पत्र होता है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर जो वेबसाइट पर ही अपलोड किए गए हैं। दस्तावेज सेम जांच कर अपलोड किए जाने के संबंध में फर्जी कोटरी यानी कि हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं की गई है, बिल्कुल सही है, उस पर आपको यहाँ पर स्टाम्प या नोटरी से सत्यापित करवा कर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको 16 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, ठीक है, वो भी आपको क्रम वाइज, ठीक है। तो क्रम वाइज का मतलब कि यहाँ पर आपको जैसे बीए की जो मार्कशीट है अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिया फर्स्ट नंबर 1 में आपको यहाँ पर दिया होगा फर्स्ट ईयर मार्कशीट, ठीक है, फिर 2 नंबर पर आपको यहाँ पर सेकंड ईयर मार्कशीट, ठीक है, सेकंड ईयर मार्कशीट, ठीक है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट की जगह फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करना है, सेकंड ईयर की मार्कशीट की तरफ से की जगह आपको यहाँ पर सेकंड ईयर ही अपलोड करना है, आपको उल्टा सुल्टा नहीं करना है। उल्टा सुल्टा कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, इसका विशेष का ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें आपको यहाँ पर लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है, पात्रता की जांच है तो आपको विशेष कर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखना है कि स्व प्रमाणित पत्र शपथ पत्र में दिया गया ऑनलाइन अपलोड समस्त दस्तावेज आपकी जानकारी में सही होनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। यदि कोई भी गलती हो जाती है, ठीक है, गलत अपलोड कर देते हैं और आपको क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, आपके जो कूटरित रचित उसमें को भी एडिट करके अपलोड कर देते हैं, तो आपके विरुद्ध FIR दर्ज भी की जा सकती है, इसका आपको विशेष का ध्यान में रखना है, ठीक है। और विस्तृत आवेदन अपलोड की जाने वाली आपकी फोटो आवेदन पत्र की दी गई फोटो के समान होनी चाहिए, यानी कि आपने फॉर्म के लिए अप्लाई किया था उस फोटो, वो वाली फोटो और अभी आप फोटो लगा रहे हैं दोनों समान होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर आवेदक का जो हस्ताक्षर है वो भी आपका मैच होना चाहिए इस फॉर्म में और पुराने फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर जो है PDF के बारे में बात करना है, आपको जो फाइल है जो सर्टिफिकेट है उसका PDF किस तरह से बनाना है। तो एक PDF में एक ही प्रकार का दस्तावेज आपको अपलोड करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर BA की डिटेल्स अपलोड कर रहे हैं, तो BA में 3 ईयर्स होता है, ठीक है, तीनों ईयर्स की, ठीक है, तो तीनों साल की अलग अलग PDF बनाना है, जिसके BA फर्स्ट ईयर की अलग बनाना है, सेकेंड ईयर की अलग बनाना है, थर्ड ईयर की अलग बनाना है। इस तरह से आपको एक दस्तावेज की एक ही PDF आपको बनाना है, ठीक है। ये ऐसा नहीं करना है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स की एक सिंगल PDF बना दी जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसका साइज आपको 500 KB से लेकर 2 MB के बीच में कलरफुल साइज में आपको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करवाना होगा, ठीक है। और PDF में आपको अपलोड करवाना है, इसका विशेष कर ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें आप जो है अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स में किसी भी सॉफ्टवेयर का किसी का भी आपको वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, इसका भी विशेष का ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ लेखाकार तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023 का जो है रिजल्ट जारी करने के बाद आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद
आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जारी किया गया है उसकी कंप्लीट जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दी है। इसके अलावा आपको कोई भी सवाल कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और चैनल में आपको पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।